हेयर लॉस और गंजापन कितना बड़ा मुद्दा है, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष रिलीज होने वाली 3 बॉलीवुड फिल्मों की कहानियां इसी विषय के इर्द गिर्द चुनी गई हैं। लगभग हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी रूप में हेयर लॉस की परेशानी से जूझना पड़ता है। ये महिलाओं में तो आम है, लेकिन अब युवाओं में 20 साल की उम्र से ही ये समस्या सामने आने लगी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक अमेरिका में 8 करोड़ पुरुषों और महिलाओं में बालों के झड़ने की वंशानुगत समस्या है। बाल झड़ने के तमाम कारण है, लेकिन अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट होश उड़ाने वाली है। इसके मुताबिक अब प्रदूषण के कारण भी बाल तेजी से झड़ने लगे हैं। हेयर लॉस केवल स्काल्प पर मौजूद बालों को ही नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। हालांकि बुजुर्गों में एलोपेशिया ज्यादा होता है, लेकिन बच्चों में भी बालों के अत्यधिक झड़ने की शिकायत हो सकती है। आइए जानते हैं किन कारणों से हेयर लॉस होता है। जब बाल जड़ से गिरने लगते हैं और दोबारा नहीं उगते हैं, तो इस स्थिति को हेयर लॉस कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। अन्य कारणों में शामिल है गर्भावस्था, प्रसव, बर्थ कंट्रोल पिल्स का उपयोग बंद करना, मेनोपॉज, थायराइड की बीमारी, एलोपेशिया एरिट, स्कल्प इन्फेक्शन जैसे दाद, कैंसर, उच्च रक्तचाप, गठिया, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, अत्यधिक वजन कम होना और तेज बुखार। अन्य कारणों में शामिल है अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन की मुताबिक हेयर लॉस में स्टाइलिंग उत्पाद और उपकरण भी दोषी है। इनमें शामिल है ब्लो ड्रायर्स, हीटेड कॉम्ब, हेयर स्ट्रेटनर्स, कलरिंग प्रोडक्ट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स और रिलैक्सर्स। आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से हेयर लॉस होता है। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार विटामिन बालों की वृद्धि में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, सेलेनियम की कमी के कारण बालों का झड़ना शुरू होता है। हेयर लॉस कैसे डायग्नोस किया जाता है, आइए जानते हैं। बालों के झड़ने की शुरुआत नहाते समय या कंघी करते समय होती है। यदि सामान्य से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर रोगी से परामर्श करने तथा परिवार में होने वाली बीमारियों का इतिहास जानने के बाद इलाज करेगा। बालों के झड़ने की समस्या को डायग्नोस करने के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे फिजिकल हेयर पुल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्कल्प बायोप्सी, लाइट माइक्रोस्कोपी आदि। आइए जानते हैं हेयर लॉस कैसे रोकें। यदि बाल आनुवंशिक रूप से झड़ रहे हैं तो इसे रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कुछ प्रकार के हेयर लॉस से बचा जा सकता है, जैसे ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया मुख्य रूप से बालों के ज्यादा खींचे जाने के कारण होता है। उदाहरण के लिए ऐसी टाइट हेयर स्टाइल जिससे बाल जोरों से खींचते हैं। इस तरह की समस्या संभावित रूप से रोकी जा सकती है। बालों को ढीला बांधने की कोशिश करें और लंबे समय तक कसकर चोटी बांधने से बचें। इसके अलावा संतुलित आहार का सेवन करने और अपने तनाव के स्तर को नियंत्रण में रखने से हेयर लॉस से बचा जा सकता है। बालों को झड़ने से रोकने के घरेलू उपचार। अंडे की सफेदी, ये प्रोटीन, खनिज और बी कॉम्प्लेक्स के भंडार हैं जो बालों के लिए जरूरी है। वे बालों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं और बालों को मजबूत भी करते हैं। ऑयली हेयर के लिए अंडे की सफेदी की सलाह दी जाती है क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। ये तेजी से हेयर ग्रोथ के लिए जैतून के तेल के साथ मिलाया जा सकता है। एलोवेरा, ये जमीनी एसिड और प्रोटियोलिटिक एंजाइमों से भरपूर है जो बालों के विकास के लिए अच्छे हैं। बेहतर परिणाम के लिए इसे अरंडी के तेल और मेथी पाउडर के साथ मिलाया जा सकता है। आंवला, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की उच्च सांद्रता होती है जो त्वचा कोशिकाओं के पुनर्जनन को बढ़ाती है। यह आपके स्कल्प को कंडीशन करता है, भूरे बालों को कम करता है और हेयर वॉल्यूम बढ़ाता है। आंवला रूसी को भी कम करता है, इसलिए बालों को घना करता है। बेहतर परिणाम के लिए वेजिटेबल ऑयल, मेहंदी पाउडर, अंडा, पानी और दूध को आंवला के साथ मिलाया जा सकता है। प्याज, इसमें डाइटरी सल्फर होता है जो एंजाइमों और प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक सबसे आम खनिज है। प्याज के रस के रोग अनुरोधी गुण स्कल्प को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। दूसरी ओर एंटीऑक्सीडेंट गुण मुक्त कणों को हटाता है जो हेयर फॉलिकल्स के नुकसान को कम करते हैं। बताए गए घरेलू उपचार अनुभव और विभिन्न परिस्थितियों कुछ लोगों को इलाज में प्राप्त सफलता पर आधारित है। इनसे आपको फायदा होने की संभावना है, लेकिन इसके संबंध में कई भी आशंका है तो विशेषज्ञ से जरूर बात कर ले। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और ऐसे ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। वाला आपके स्वास्थ्य को हमेशा ठीक रखें। धन्यवाद।